हेलो एवरीवन, मेरा नाम नासिर है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टेंट हूँ। आज मैं बात करूँगा आरडीए न्यू साउथ वेल्स के हवाले से। न्यू साउथ वेल्स के जो रीजनल एरियाज़ हैं वो तकरीबन उनमें 13 आरडीएज़ आते हैं। 13 आरडीएज़ में मैं एनालिसिस करने की कोशिश ये करूँगा कि कहाँ कहाँ पे इस टाइम एप्लीकेशंस ओपन है, किस किस स्ट्रीम के अंदर ये ओपन है, ताकि आपके लिए इस बात का फ़ायदा हो सके और आप समझ सकें कि अभी आपको किस रीजनल के अंदर या किस आरडीए के अंदर अप्लाई करना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा स्ट्रीम के हवाले से, क्योंकि आगे मैं स्ट्रीम का जिक्र करूंगा, स्ट्रीम 1, स्ट्रीम 2 और स्ट्रीम 3। स्ट्रीम 1 है लिविंग एंड वर्किंग इन रीजनल एनएसडब्ल्यू। स्ट्रीम 1 के अंदर ये आता है कि अगर आप रीजनल एनएसडब्ल्यू के अंदर रह रहे हैं और अगर आप 12 महीने से वहाँ पे रह रहे हैं और 12 महीने से आप काम कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं स्ट्रीम 1 के लिए। स्ट्रीम 2 है ग्रेजुएट स्ट्रीम। तो ग्रेजुएट स्ट्रीम के अंदर ये है कि अगर आपने पिछले 24 महीनों में से अगर आपने रीजनल न्यू साउथ वेल्स में पढ़ा है और आप उसी दौरान वहाँ पर रहे भी हैं और काम भी किया है तो आप स्ट्रीम 2 में फॉल करते हैं। स्ट्रीम 3 ये है कि अगर आप रीजनल न्यू साउथ वेल्स से बाहर रह रहे हैं और आपके पास जॉब ऑफर लेटर है तो आप स्ट्रीम 3 के लिए एलिजिबल हैं। रीजनल न्यू साउथ वेल्स के तकरीबन 13 आरडीएज हैं। अभी मैं उनके सब के अलग अलग आपको रिक्वायरमेंट बता देता हूं, इस टाइम पे कौन कौन सा खुला है और कौन कौन सा बंद है। आज 26 फरवरी है, क्योंकि ये बहुत 2021 है, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से चेंज हो रहे हैं, तो मैंने कहा कि इसी को पहले मैं रिकॉर्ड करवा दूं कि ये किस टाइम पे बात हो रही है। इसके अलावा मैं ये चाहता हूं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस इंफॉर्मेशन को शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। हो सकता है किसी का भला हो जाए आपके सिर्फ एक शेयर करने से या एक क्लिक करने की वजह से। सबसे पहले मैं बात करूंगा सेंट्रल कोस्ट से। सेंट्रल कोस्ट जो है वो इस टाइम पे खुला है, लेकिन सेंट्रल कोस्ट में अभी वो सिर्फ स्ट्रीम 1 के अंदर ही एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो 1 मार्च से ये खोल रहे हैं और 1 मार्च से एप्लीकेशन एक्सेप्ट करना स्टार्ट करेंगे। रिकंसिडरेशन जो है इसकी होगी, यानी रिव्यू होगा 21 अप्रैल 2021 में। 21 अप्रैल नहीं दिया हुआ, अप्रैल के अंदर 2021 में ये खोलेंगे। सेंट्रल वेस्ट जो है वो आरडीए सेंट्रल वेस्ट इस टाइम क्लोज है, वो किसी किस्म की कोई एप्लीकेशन या किसी स्ट्रीम के अंदर एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। फार साउथ कोस्ट जो है वो इस टाइम ओपन है, एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं और तीनों स्ट्रीम्स के अंदर कर रहे हैं, यानी कि वर्किंग एंड लिविंग इन फार साउथ कोस्ट या ग्रेजुएट स्ट्रीम के अंदर, या आप रीजनल एनएसडब्ल्यू से बाहर रह रहे हैं, आपके पास जॉब ऑफर लेटर है तो इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। फार वेस्ट जो है वो इस टाइम ओपन है। फार वेस्ट ना सिर्फ तीनों स्ट्रीम बल्कि एक चौथी स्ट्रीम भी है जो कि फैमिली स्पॉन्सर्ड स्ट्रीम कहलाती है, उसके अंदर भी ये ओपन है और फार वेस्ट उसके अंदर एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रहा है। हंटर आरडीए जो है वो इस टाइम क्लोज है। इलावरा जो है वो इस टाइम क्लोज है। उसके अलावा मिड नॉर्थ कोस्ट जो है वो ओपन है, लेकिन स्ट्रीम 1 के अंदर ही एप्लीकेशन जो है वो उनको एक्सेप्ट कर रहा है। नॉर्दर्न इनलैंड जो है वो अभी ओपन है और ये तीनों स्ट्रीम जो कि मैंने एक्सप्लेन की है उसके अंदर एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट कर रहा है। इसके अलावा नॉर्दर्न रिवर्स जो है वो स्ट्रीम 1 के अंदर एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर रहा है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। उसके अलावा ओराना है, ओराना तीनों स्ट्रीम्स के अंदर एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट कर रहा है। और अगर आप किसी भी स्ट्रीम के लिए एलिजिबल हैं या आपको लगता है आप एलिजिबल हैं या नहीं है, उसके लिए आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। हम आपको असेस करके रीवैल्यूएट करके इसके ऊपर आपकी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा रेवरीना जो है वो भी ओपन है और ये चारों स्ट्रीम्स के अंदर ओपन है, यानी कि स्ट्रीम 3 जो मैंने एक्सप्लेन की और चौथी फैमिली स्पॉन्सर स्ट्रीम। सदर्न इनलैंड जो है वो तीनों स्ट्रीम्स के अंदर ओपन है, एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट कर रहा है। और अगर आप सदर्न इनलैंड के अंदर कहीं रह रहे हैं और बाहर भी रह रहे हैं और आप समझते हैं आप एलिजिबल हैं तो आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। सिडनी जो आरडीए है, सिडनी आरडीए के अंदर कुछ हॉक्सबरी और कुछ ब्लू माउंटेन्स का एरिया आता है। ये तीनों स्ट्रीम्स के अंदर एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट कर रहा है। अच्छा, ये 13 के 13 जो आरडीएस हैं उनका मैंने आपको बता तो दिया किस किस स्ट्रीम के अंदर ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन इन सब की अपनी अपनी ऑक्यूपेशन लिस्ट भी मौजूद है। कुछ ऑक्यूपेशन जो है वो उन्होंने ओपन की और सस्पेंड कर दी, उनके ऊपर ये एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो अगर आपको ये देखना है कि कौन सी, या आपको ये जानना है कि कौन सी ऑक्यूपेशन के लिए एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे,
उसके लिए आप जो कंसर्न जो रिलेटेड आरडीए है उसकी वेबसाइट को आप कर सकते हैं विजिट, या आप हमसे रब्ता कर सकते हैं कि हम आपकी इसके अंदर मदद कर सकते हैं। अच्छा, ये हो गया कि अभी किसी में से फॉर इंस्टेंस स्ट्रीम 1 के अंदर अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं। मुझे ये लगता है, दैट इज माई अंडरस्टैंडिंग या मेरा ये एनालिसिस है, अभी ये फैक्ट नहीं है, कि अगर से फॉर इंस्टेंस एक आरडीए के अंदर स्ट्रीम 1 में एक्सेप्ट ये कर रहे हैं, उसमें अगर इनको इनफ एप्लीकेशंस अगर नहीं मिलती तो हो सकता है ये स्ट्रीम 2 के लिए भी ओपन कर दें, स्ट्रीम 3 के लिए भी ओपन कर दें। कीप एन आई, आपको अपडेट्स देखना है, क्योंकि ये आमतौर पे विंडो बड़ी शॉर्ट सी विंडो होती है। मिसाल के तौर पे जैसे 2020 के अंदर 18 जून से लेकर 26 जून तक इन्होंने ओपन किया पूरे रीजनल एनएसडब्ल्यू को। उसमें जिसने अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लिया उसका तो फायदा रह गया, लेकिन कुछ लोग सोचते ही रह गए, वो आज भी सोच रहे हैं कि भाई आगे क्या करें, मायूस होकर बैठे हुए हैं। तो मेरा ये कहना है कि ट्राई करने में हर्ज कोई नहीं है। जहां आपको स्लाइटली लगता है कि आपकी जो बनती है उसके अंदर रिक्वायरमेंट पूरी होती है या नहीं होती, एलिजिबिलिटी बनती है या नहीं बनती, तो उसके लिए आप मशवरा कर सकते हैं, कंसल्टेशन कर सकते हैं, और खुदारा सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के साथ बात करें, ना कि XYZ बंदे के साथ कि भाई तू मुझे बता दे। वो आपको क्या बताएगा जिसको खुद नहीं पता, और अगर खुद भी पता है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग किस हद तक है। मैं किसी को ये डिस्करेज नहीं कर रहा, लेकिन कहने का मतलब ये है समटाइम्स आप किसी चीज को मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं, इंसान है, गलती हो जाती है। तो अपनी एलिजिबिलिटी को जरूर देखें, दिस इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और ये जो पिछले 1-1.5 साल से लोग घबरा के बैठे हुए हैं कि यार कुछ नहीं आ रहा, तो भाई अभी अपॉर्चुनिटी है, इसको अवेल कर लो, अभी कर लो। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको शेयर करें, किसी के काम आ जाएगी। कमेंट करें, आपका कोई क्वेश्चन है, आई विल ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन। थैंक यू।